सुप्रभात। मैं हूँ जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है कबीर एक महान भक्त। कबीर एक महान भक्त। मध्यकालीन कवियों ने कबीर को एक महान भक्त और संत माना है, परंतु 20वीं शताब्दी के विद्वानों और विचारकों ने कबीर को केवल एक समाज सुधारक के रूप में देखा है। लेकिन कबीर समाज सुधारक नहीं थे और ना ही उनके जीवन का उद्देश्य समाज सुधार था। उनका ध्येय केवल रूहानी या आध्यात्मिक था, सामाजिक नहीं। फिर भी संतों की उपस्थिति का उनके आसपास के वातावरण पर एक नेकी और सच्चारपूर्ण असर पड़ता है। कबीर के जीवन और उपदेश की रूहानी सुगंध का उनके समय के समाज पर प्रभाव अवश्य पड़ा। कबीर का ध्येय बाहरी परिस्थितियों को सुधारना नहीं, बल्कि मनुष्य की आंतरिक उन्नति करके उसके स्वभाव और रुझान को बदलना था। उन्होंने घृणा के स्थान पर प्रेम, द्वेष के स्थान पर सहनशीलता, संदेह के स्थान पर श्रद्धा और परमात्मा को बाहर ढूंढने के स्थान पर उसे अंतर में प्राप्त करने की प्रेरणा दी। ना तो वे उपदेशक थे, ना दार्शनिक, न पंडित थे, न विद्वान। वे हरि के जन थे, प्रभु के प्रेमी थे। उन्होंने अपने अंतर में परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया था और वे औरों को उसकी प्राप्ति के मार्ग पर लगाने की योग्यता रखने वाले पूर्ण गुरु थे। उनका मार्ग बुद्धि और तर्क की उधेड़बन का मार्ग नहीं था। इस संसार में जीवन बिताने का ढंग था। कबीर के समकालीन संत पीपा का एक पद कबीर के जीवन और उपदेश के प्रभाव को प्रकट करता है कि जो कल मांझ कबीर न होते, तोले वैद अर कलयुग मिली, कर भगते रस तल तल देते, करे भगाती रसातल देते। जो कल मांझ कबीर न होते, तोले वेद अरे कलयुग मिली, करे भगाती रसातल देते। हमसों पतित कहा, कहे रहते कौन प्रतीत मन धरते। नाना वाणी देख सुनी, सर्वनावा मार्ग अरण सरते। त्रिगुण रहत भगत भगवंत की, तय बिरला कोई पावे। दया होई जो कृपा निधान की, तो नाम कबीरा गावे। भगत प्रताप राख्यवे कारण, निज जन आप पठाया। नाम कबीर सांच पर काश्या, ता पीपे कछु पाया। मोहसिन फानी और अबुल फजल ने कबीर को मुवाहिद, एक ईश्वर को मानने वाला कहा है। शेख सादुल्लाह ने मृत्यु सन 1522 जो कबीर के ही वक्त में हुए थे, शेख सादुल्लाह से उनके पुत्र ने पूछा कि कबीर मुसलमान था या काफिर, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो एक मुवाहिद था। और ये पूछे जाने पर कि क्या मुवाहिद मुसलमान और काफिर दोनों से अलग हस्ती होता है, शेख सादुल्लाह ने कहा यह एक ऐसा सत्य है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता और जिसके ज्ञान की प्राप्ति बहुत धीरे धीरे मुश्किल से होती है। मुवाहिद के गहरे अर्थ को समझाने के लिए सैयद अब्दुल अतहर रिजवी अपने सूफी इतिहास में शेख फरीद के पुत्र ख्वाजा याकूब के वचन दोहराते हैं कि मुवाहिद का ध्यान नेक कर्मों पर होता है
उसका हर एक कार्य प्रभु की कृपा पाने के लिए होता है। पानी उसको डुबो नहीं सकता और आग उसे जला नहीं सकती। वो तौहीद या वहदत अल वजूद में लीन होता है। वह खुद ही के आलम में मस्त रहता है। इस वर्ग में आने वाला सूफी आशिक हर तरफ से बेताल्लुक रहता है। अगर वो अपने आप को ढूंढता है तो खुदा को पा लेता है, अगर वो खुदा को ढूंढता है तो खुदा को पा लेता है। जब ऐसा प्रेमी अपने प्रियतम में लीन हो जाता है तब प्रेमी और प्रियतम के गुण एक हो जाते हैं। तो ये प्रेमी और प्रियतम का एक होना, आत्मा और परमात्मा में लीन होना या ज्योति का ज्योत में समाना ही सब संतों का ध्येय होता है। कबीर कहते हैं कि मैंने ऐसे पुरुष को अपना साथी बनाया जो सुख और दुख से परे है। मैं उसमें लीन होकर आनंद मनाऊंगा और कभी उससे नहीं बिछूंगा। कि कबीर साथी सो किया, जाके सुख दुख नहीं कोई, हिलमिल है कर खेलस्यु, कदे बिछोए ना होई। कबीर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए संत दादू सब संतों की शिक्षा की एकता का संकेत देते हैं। जो कबीर का पति था मैं उसी का वर्णन करूंगा। मन वचन कर्म से मैं किसी दूसरे की ओर ध्यान न दूंगा। जो था कंत कबीर का सोई बरबारी, मनसा बाचा क्रमना मैं और न करी। कबीर का कंत, कबीर ने कई बार अपने आप को अविनाशी पुरुष की दुल्हन, राम की बहुरिया, राम की दुल्हन कहा है। तो अपने विरह के पदों में वे एक पति से बिछड़ी हुई दुल्हन के समान अपनी वेदना प्रकट करते हैं। और मिलन के गीतों में वो कहते हैं कि बहुत दिनन के बिछड़े हरि आए हैं और कबीर को ब्याह कर ले जा रहे हैं। परंतु कबीर ये स्पष्ट करते हैं कि राम से उनका भाव किसी देवता या अवतार से नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान पूर्ण परमात्मा से है। कबीर का राम पूर्ण, अविनाशी और हमेशा एक समान रहने वाला सत्य है। वो किसी प्रकार के परिवर्तन के नियम का अधीन नहीं है। साच सोई जो थिरे रहाई, उपजय बिन से झूठ हो जाए। यही भाव गुरु नानक ने प्रकट किया है। वे सच अथवा परमात्मा को स्थायी और परिवर्तन रहित बताते हुए कहते हैं कि आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इस प्रकार कबीर का प्रभु सच अर्थात हमेशा एक रूप रहने वाला ही सत्ता है। तो स्थूल जगत की सीमा में भाषा और भाव की हद के अंदर उस परम सत्य असीम प्रभु का वर्णन नहीं किया जा सकता। मन स्वयं स्थूल है और अपने बारीक से बारीक कल्पना और अनुमान के द्वारा भी उस परम चेतना को नहीं समझ सकता है और ना ही उसका चिंतन या मनन कर सकता है। एक प्रश्न के उत्तर में परमात्मा एक है या अनेक, कबीर कहते हैं एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो कार, है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। कि कबीर के समय में बनारस विद्वानों, दार्शनिकों और पंडितों का केंद्र था, जो अपने विचारों और सिद्धांतों पर वाद विवाद करने में कुशल थे। तो कबीर ने अपने सरल किंतु अर्थपूर्ण तरीके से बताया कि परम तत्व के निज अनुभव के बिना ईश्वर, सृष्टि, माया आदि के बारे में विवाद अर्थहीन है। और यदि एक बार जिज्ञासु परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर ले तो उसके लिए इन बातों पर विचार करना तक व्यर्थ है। परमात्मा का संसार की किसी भी भाषा में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहां वह है वहां कोई भाषा ही नहीं। ऐसा लो तत् ऐसा लो, ऐसा लो तत् ऐसा लो, मैं कही विध कथा गंभीरा लो।
बाहर कहो तो सतगुर लाजे, भीतर कहो तो जूठा लो। बाहर भीतर सकल निरंतर, गुरु प्रतापे दीठा लो। दृष्ट मुष्टि नगम अगोचर, पुस्तक लिख्या न जाई लो। जिन पहचाना तिन बल जाना, कहे न को पतियाई लो। तो जो दिसे सो तो है नहीं, है सो कहा न जाए। सेना बहना कहीं समझायो, गूंगे का गुड़ भाई। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि वह अनामी पुरुष बेइंतहा, बेशुमार और बेअंत हैं, और फकीरों का निज स्थान वही है। उसको पा करके सब संत चुप हो गए, और मैं भी अब चुप होता हूं। परमात्मा बुद्धि शक्ति से नहीं पाया जा सकता, और ना ही तर्क या दलील के द्वारा उसके होने का सबूत दिया जा सकता है। वो कैसा है, कहाँ है, आदि के बारे में सब सोच विचार व्यर्थ है। कबीर कहते हैं, बांसुरी गम न रैणी गम, ना सुपने तरगम। कबीर तहां विलंबिया, जहां छाह ना दम। अर्थात ना वहां दिन की पहुंचे न रात की, और न ही सपने में उसका अनुमान लगाया जा सकता है। कबीर उस स्थान में लीन है जहां ना धूप है न छाए। दूसरे शब्दों में परमात्मा सुख और दुख, भले और बुरे, स्वर्ग और नरक आदि सब प्रकार के द्वैत से परे है। उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। संत उस परम चेतन धाम में विचरते हैं जो प्रभु को पा लेते हैं। तर्क और वाद विवाद में नहीं उलझते। जैसा कि कबीर ने कहा कि जो देखे सो कहे नहीं, कहे सो देखे मार। यदि एक बार अभ्यासी परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर ले, तो बाहर भी वो उसकी मौजूदगी कण कण में देखता है। संत कहते हैं कि जब भक्त भगवान को अपने शरीर के अंदर देख लेता है, तभी वो उसे सृष्टि के कोने कोने में देख सकता है। कबीर कहते हैं कि जब तक मैं स्थूल शरीर के कारोबार में लीन था, तब तक परमात्मा मुझसे अलग था। जब मैंने अपने अंतर में उसका ज्ञान पा लिया, तो जहां कहीं भी मैं देखता हूं केवल उसे ही पाता हूं। कि जहां जहां जाई तहां तहां रामा, हर पद चिन्ह कियो विश्रामा। तन रंजित तब देखत दोई, प्रगट्यो ज्ञान जहां तहां सोई। लीन निरंतर बपु बिसराया, कहे कबीर सुसागर पाया। एक सच्चे साधक के लिए परमात्मा शरीर के अंदर ही है। वो किसी जंगल, गुफा या पर्वत में नहीं है। ना ही वह मनुष्य के बनाए हुए किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजे में रहता है, और ना ही उसे किसी मूर्ति या चित्र में सीमित किया जा सकता है। कबीर कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ही वह अघट, शरीर रहित अपार प्रभु रहता है। घटमय खेले अघट अपार। कबीर आश्चर्य प्रकट करते हैं कि वह शरीर रहित परमात्मा मनुष्य के शरीर में रहता है, फिर भी लोग उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। बसे अपंडी पंड में, तागत लखे न को। कहे कबीर संत हो, बड़ा चंबा मोह। ईसा मसीह समझाते हैं, खुदा की बादशाहत न यहां है न वहां है, वह तो तुम्हारे अंदर है। दादू दयाल भी इस विषय में कहते हैं कि दायु काया अंतर पाइया, सब देवन का देव। और फिर कहते हैं कि उन्होंने इस प्रियतम को, जो कि तीनों लोकों में परिपूर्ण है, अपने अंतर में पाया है। प्रत्येक सेज पर स्वामी विराजमान है, फिर भी लोग उसे दूर बताते हैं। कि दादू निरंतर पीऊ पाइया, तीन लोक भरपूर। सबसे जी साईं बस लोग बतावें दूर। इसी प्रकार कबीर समझाते हैं कि वो परमात्मा कहीं भी कमियां ज्यादा नहीं है, वो सब में भरपूर है। घट बद कहीं न देखिए, भ्रम रया भरपूर।
और तेरा साहब तुझ में अंते कहूँ मत जाए। अपनी प्रसिद्ध वाणी 52 अखरी में कबीर कहते हैं कि वो जो तुम्हारे निकट तुम्हारे शरीर में उसको छोड़कर क्यों दूर भटकते हो। जिसकी तलाश में दुनिया भटक रही है उसे मैंने अपने ही निकट पाया है। डडा ढिग ढूंढत कत्या आना, ढूंढत ही ढह गए पुराना, ढूंढत ही ढह गए पुराना। इसी पद में आगे कहते हैं कि मैंने उसे सभी दिशाओं में, यहाँ तक कि ऊंची पर्वत श्रेणियों में ढूंढा परंतु ना पा सका। जब मैंने अपने अंदर देखा तो जिहगढ़ गढ़ियो सुगढ़मयी पावा। जिसने इस गढ़ को बनाया, शरीर को बनाया है, उसे मैंने इस गढ़ में ही पा लिया। तो कई धर्म ग्रंथों ने स्वीकार किया कि परमात्मा मनुष्य शरीर में मौजूद है, परंतु स्पष्ट नहीं किया कि हम उसे अपने शरीर में कहाँ और कैसे पा सकते हैं। संत केवल इतना ही नहीं बताते कि परमात्मा हमारे शरीर में कहाँ है, बल्कि उसे प्राप्त करने की विधि भी सिखाते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग का द्वार हमारे शरीर में दोनों आंखों के बीच में है। आंखों के इस केंद्र को महात्मा ने तीसरा नेत्र और दिव्य चक्षु कहा है। मुसलमान फकीरों ने नुक्ताए सवेदा था आदि ग्रंथ में और संतों की वाणियों में से दर, घर दर या घर का द्वार, घर दर या घर का द्वार, मुक्ति द्वार, तिल, तीसरा तिल, 10वीं गली, 10वां द्वार आदि अनेक नामों से पुकारा। कबीर ने आंखों के केंद्र को कई तरीके से समझाया। इस स्थान को पश्चिम का द्वार बताते हुए कहते हैं कि पश्चिम द्वार के ऊपर एक शिला है जिसमें खिड़की है तथा उस खिड़की के अंदर 10वां द्वार है। इसके आगे का स्थान का कोई पारावार नहीं है। पश्चिम द्वार की सिलोड़, तहीं से ऊपर खिड़की है और खिड़की ऊपर 10वां द्वार। कहे कबीरता का अंत न पार। इस केंद्र को कबीर तिल, तिल के भीतर का तिल और 2 तिलों के बीच का तारा कहते हैं। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, शाह सफेद तिलो बिच तारा, अविगत अलख रवि है। तेरा साहब है घट माही, बाहर नैनो क्यों खोले। तेरा साहब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले। कहे कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिल गए तिलोले। तो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, उसकी प्राप्ति का मार्ग अंदर, और उसकी तलाश भी हमें अपने शरीर के अंदर ही करनी है। इसलिए ज़रूरी है कि अभ्यासी अंदर जाए और सांतरिक रूहानी मार्ग पर चले। यद्यपि कबीर के शब्दों में बिंदु एक सकरा द्वार है जो कि राई के 10वें भाग के समान बारीक है, फिर भी आत्मा को सूक्ष्म द्वार से प्रवेश करके ही अंदर के परम चेतन लोकों में जाना पड़ता है। बाहर का संसार जो कुछ भी हमें स्थूल नेत्रों से दिखाई दे रहा है, नाशवान है। कबीर कहते हैं कि बाहरी दृश्यमान जगत से ध्यान हटाकर उस अदृश्य प्रभु का चिंतन करो। जब 10वें द्वार का ताला खोलकर अंदर जाओगे तो उस दयाल प्रभु के दर्शन होंगे। ददा देख जू विष्णु नहारा, जसा देख तस राख बेचारा। 10वें द्वार कूची जब दीजे, तव दयाल के दर्शन। धन्यवाद।